क्या आपके कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी आपके मन में उथल-पुथल मची रहती है? कभी सोचा है कि ये जो भारीपन आप हर दिन महसूस करते हैं, कहीं वो आपकी अलमारी के कोनों में तो नहीं छिपा? मारी कोंडो अपनी कमाल की किताब द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप में सिखाती हैं कि सफाई सिर्फ चीजों की नहीं, बल्कि हमारी सोच की भी होती है। उनका कहना है कि हमें स्कूल में गणित, इतिहास, विज्ञान सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अपने घर और सामान को कैसे संभालना है। और सच कहूं तो सालों तक हम चीजें जमा करते रहते हैं, ये सोचकर कि कभी काम आ जाएगा या मम्मी की याद है। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि ये सामान सिर्फ जगह ही नहीं लेता, बल्कि आपकी मानसिक ऊर्जा भी चूसता है? जैसे बरेली की पूजा, एक वर्किंग माँ जिन्होंने सालों तक घर को सजाया लेकिन सुकून नहीं मिला। फिर उन्होंने मारी कोंडो की एक बात सुनी, सिर्फ वही चीजें रखो जो तुम्हें खुशी देती हैं। बस यही सोच उनकी जिंदगी का मोड़ बन गई। मारी कोंडो मानती हैं कि टुकड़ों में की गई सफाई कभी असरदार नहीं होती। उनका मतलब ये नहीं कि आप हर रविवार एक दराज साफ करें, नहीं, बल्कि एक वीकेंड लीजिए और पूरी कैटेगरी को एक साथ छांटिए। कपड़े, किताबें, कागज, इमोशनल आइटम्स, सबको एक एक करके। लुधियाना के अमन ने यही किया। एक वीकेंड निकाला, सारे कपड़े निकाले और हर एक से एक सवाल पूछा, क्या ये मुझे सच्ची खुशी देता है? यकीन मानिए, 3 दिन में ना सिर्फ उसका कमरा बदल गया, बल्कि उसका माइंडसेट भी पूरी तरह बदल गया। हम अक्सर कहते हैं कि आज बेडरूम साफ करूंगी, कल किचन, पर मारी कहती है नहीं, जगह नहीं, कैटेगरी के हिसाब से सफाई करो। मतलब पूरे घर से सारे कपड़े एक साथ निकालो, ड्रॉअर, कार, स्टोर रूम, सब जगह से। फिर देखो सच्चाई। कोलकाता की दीपिका को जब अपने सारे दुपट्टे एक जगह रखने को कहा गया, तो उन्हें पता चला कि उनके पास 60 दुपट्टे हैं, जिनमें से 40 वो सालों से पहन ही नहीं रही। कोंडो का असली मंत्र है स्पार्क जॉय, यानी खुशी की चिंगारी। हर चीज को हाथ में लेकर खुद से पूछो, क्या ये मुझे खुशी देता है? अगर जवाब है हाँ, तो रखो, नहीं तो शुक्रिया कह के विदा करो। गाजियाबाद की नेहा ने जब ये तरीका अपनाया तो पाया कि उसकी आधी अलमारी सिर्फ गिल्ट में जी रही थी। शादी का गिफ्ट कभी पहन लूंगी सोचकर रखा हुआ था, लेकिन जब उसने उन्हें छोड़ना सीखा तो उसकी सुबह हल्की और दिल सुकून से भर गया। मारी का एक बहुत ही सुंदर विचार है, हर चीज की एक आत्मा होती है। जब आप बैग से चीजें निकालकर उसे धन्यवाद कहते हैं, तो ना सिर्फ बैग, आपका मन भी हल्का हो जाता है। पुणे की तन्वी ने जब यह अभ्यास शुरू किया तो पाया कि सामान के साथ उसका रिश्ता और गहरा हो गया। सच में, हम चीजों को कैसे रखते हैं वो हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। किताबों के बारे में मारी कहती हैं कि जिन किताबों को आप फिर कभी नहीं पढ़ने वाले, उन्हें विदा कहो। दिल्ली के विकास के पास 500 किताबें थीं, लेकिन वो पढ़ते सिर्फ 10 थे। जब उन्होंने किताबों को एक एक करके छांटा तो पाया कि ज्यादातर किताबें सिर्फ पढ़ना चाहिए था वाली गिल्ट दे रही थी। उन्होंने उन्हें अलविदा कहा और अपने शेल्फ में सिर्फ वही रखा जो उन्हें अभी प्रेरित कर रहा था। कागज के मामले में मारी की राय सीधी है, 99% कागज फालतू होते हैं। रसीदें, पुराने बिल, ब्रोशर, नोट्स, सब बस एक भ्रम है कि जरूरी हैं। सिर्फ 3 तरह के कागज रखो, अभी जरूरी, शॉर्ट टर्म के लिए और लाइफ टाइम डॉक्यूमेंट्स, बाकी बाय बाय। छोटी चीजें भी बड़ा क्लटर बनाती हैं। पुराने मोबाइल कवर, गिफ्ट बॉक्स, बटन, मेकअप आइटम्स, ये सब मिलकर दिमाग में भारीपन लाते हैं। मारी का तरीका है, सारी कोमोनो आइटम्स एक साथ इकट्ठा करो और फिर वही सवाल, क्या ये मुझे खुशी देता है? जो चीज टूट चुकी है, इस्तेमाल नहीं हुई है या जिससे देख के मन भारी हो, उसे धन्यवाद देकर विदा करो। और यादों के बारे में, पुराने कार्ड्स, बच्चों की ड्राइंग्स, फोटो, इनमें भावनाएं जुड़ी होती हैं। मारी सलाह देती हैं, इमोशनल चीजें सबसे अंत में छांटो, जब आपकी निर्णय क्षमता मजबूत हो चुकी हो। आखिर में यादें दिल में रहें, सामान में नहीं। सोचिए, जब आपके पास सिर्फ 5 शर्ट हों जो आपको सच में पसंद हो, तो सुबह उठकर क्या पहनूं, ये निर्णय भी कितना आसान हो जाता है। कम सामान इक्वल्स टू कम डिसीजन इक्वल्स टू ज्यादा फोकस। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब घर व्यवस्थित होता है तो हमारे रिश्ते भी सहज होते हैं। नजरों में प्यार आता है, जजमेंट नहीं। मारी कोंडो का तरीका सिर्फ सफाई नहीं, ये आत्मसंवाद है। तो अगली बार जब आप किसी चीज को रखने लगें तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे सच में खुशी देता है? अगर नहीं, तो हो सकता है अब समय आ गया है उसे जाने देने का। क्या आप भी इस सफाई के तरीके को आजमाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में बताएं।